हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग सीट के क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट के 4.2। यदि किसी के पास सीट ना हो तो एप्लीकेशन पे जाइएगा और एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। कैसे मिलेगा फिर से ज़रा सुनिए। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 क्षैतिज रेखाएं इस तरह होंगी, टच करिएगा जहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखती है, ठीक। और वहीं पे स्टडी मटेरियल लिखा होगा, जाइएगा कक्षा 12 मैथमेटिक्स के फोल्डर पे जाइएगा और डिटरमिनेंट पे जाइएगा तो ये आपको सीट प्रोवाइड हो जाएगी। आप हार्ड कॉपी ले लीजिए कहीं किसी दुकान से उसी पीडीएफ के द्वारा। दूसरी बात, आज सब लोगों को, आज कौन सी तारीख है, 18 जून 2021, आज दोपहर 2 बजे सब लोग जूम में लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको देखे नहीं, याद आ रही है। समझ में आ गया? अब इतनी याद आ रही है तो आप कहोगे तो अब रोना आ जाएगा। तो मिलते हैं आज फिर जूम में। दूसरी बात, सभी लोग जो अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 25 जून से क्लासें, अब आपको देखिए मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ, 25 जून से क्लासें 2 से 3:30 तक क्लास चलेगी। और ठीक है, ये 3:30 तक, ये समय पीएम का समय है। पीएम का मतलब समझ गए ना, दोपहर पे समय है, 2 से 3:30। और मुझे दे सकता, अब देखो 3:30 है, अभी मैं खींच लूँगा इसको, मतलब 1.5 घंटा परमानेंट क्लास चलेगी। और ये देखा जाए कि आप इसका शेड्यूल क्या है तो मंडे टू संडे, समझ गए, मतलब पूरे सप्ताह में क्लासें चलेगी, कोई मिसिंग नहीं होगी किसी भी दिन की। लाइव क्लास चलाऊंगा, समझ में आ गया, और ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलाऊंगा। ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो पीछे आगे बैठ के पढ़ाई करे, अपना कैमरे के पीछे बैठे, समझ में आ गया। तो आप पीछे बैठ के पढ़िए, उसी समय लाइव चलेगा जो ऑनलाइन बच्चे मुझे देखेंगे। दूसरी बात, हर हालत में सब लोग 25 जून तक एडमिशन ले लीजिए। इस कान से सुन के इस कान से ना उड़ाइए, अथवा देखिए फिर नुकसान होने वाला है, क्योंकि अपने पास देखिए मटेरियल बहुत 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 लेंदी है, बहुत लेंदी मटेरियल है। कैसे हो पाएगा? अभी देखिए जैसे मैं आपकी 5वें चैप्टर की, देखिए 5वें चैप्टर की हार्ड कॉपी भी अपने पास आ गई है। आप आइए, कोचिंग आइए, एडमिशन लीजिए, हार्ड कॉपी लीजिए, ठीक है। और आज मैं टेलीग्राम में, आजकल में मैं डाल दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा उस पर, जो बाहर का बच्चा मुझे देख पा रहा है, जो करवी का बच्चा नहीं है, जो मेरे एप्लीकेशन में जुड़ चुका है, बाहर का दूर दूर का बच्चा, तो वो अपना अपने ही शहर में कहीं प्रोवाइड करा लेगा हार्ड कॉपी, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, देखिए जो 5वां चैप्टर है उसमें आप मिनिमम, मतलब मैं मिनिमम में से मिनिमम कहूँ तो 1000 क्वेश्चन है, मतलब 1000 सवाल हैं सीट में, 1000 सवाल, 1000। तो कैसे हो पाएगा यदि आप इस तरह लेट करोगे? चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए कॉपी पेन निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज 4.2, ये सीट देखिए, डिटरमिनेंट सीट के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2, देखिए मैं 4.1 4.2 डील करूंगा, शायद 3 4 में करा चुका हूँ। 5 से लेकर मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन बताने लायक है बताने लायक, तो कृपया आप टेलीग्राम में नंबरिंग कर दीजिए, एक्सरसाइज नंबर दोनों चीज़ कर दीजिए। मैट्रिक्स में कोई क्वेश्चन ना बना हो तो मुझे एक्सरसाइज और नंबरिंग कर दीजिए, कृपया कर दीजिए। आप नंबरिंग ही नहीं करते हो तो मैं 2 चीज़ें समझ लूँ, या फिर सब आपको आ गया या फिर सब आपको नहीं आया। तो मैं क्या समझूं, नहीं आया, ठीक है यार, अभी उम्र कितनी है, पढ़ लेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान ज्ञात करना है x² माइनस kx प्लस 1। सबसे चिरकुट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा इससे बेकार क्वेश्चन हम लोग कभी करेंगे। अच्छा देखें, ये सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है। देखो मेरी बात आप समझ रहे, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, 2 रो 2 कॉलम है। तो अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसमें मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 कर दूँ, ठीक। इसमें मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। क्या तैयार हो आप लोग? देखो देखो, अच्छा ये कहेंगे ये सर क्या तमाशा कर रहे हो? देखो तमाशा से ही तो फायदा है यार। ये तमाशा आपके सामने 0 हो गया, कम से कम एक तो 0 हुआ यार, ठीक। और यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है, x² माइनस का 2x प्लस का 1 बन गया क्या, 0। हाँ भाई मुझे देखते रहिएगा, क्योंकि सुबह से कभी कभी हो जाता है, नशे पे रहता हूँ सुबह से, सो की जगह हूँ ना। हाँ जी, ऐसे गुणा होगा क्या, ऐसे गुणा होगा तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x² माइनस का 2x प्लस 1, ठीक। सुन में क्या, ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? नहीं आंसर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 और x माइनस 1 का, बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, अगले क्वेश्चन को तेजी से करते हैं। देखो इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, अब
ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, फेंकने की आदत है नहीं अपनी, ठीक है ना। 5वें देखिए हमने जितने भी 3 चैप्टर पढ़ाए हैं ITF, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, आप नहीं कह सकते कि सर जी सवाल नहीं कराए, सवाल कराए हैं। आप देखिए यदि ईमानदारी से डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के आप नोट्स बनाए होंगे तो मुझे लग रहा है एक नोट्स खत्म हो गई होगी। नहीं बनाए तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो बर्बाद हो, मुझे भी बर्बाद कर डालोगे। अरे कभी सोचे हो सर का क्या होगा? कम से कम आपका भी तो फर्ज बनता है यार, एक स्टूडेंट को जोड़ तो सकता है कम से कम। उसके साथ जुड़ोगे ना जो ज़्यादा फेंकता होगा। जरा सोचते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो भैया मुझे, ठीक है। क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है? बहुत छोटे छोटे एज देखिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, देखा जाए तो रिवीजन ही हो रहा। और आप देखे होंगे कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का मैंने दोबारा रिवीजन करा दिया, 2-2 3-3 बार। क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, नहीं हड्डी तोड़ दूंगा मैं। और बस मैं देखिए ये जो भी होगा तो लाइव क्लास चलेंगी, फिर इसके बाद रोज जेईई मेंस का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा एक, उसको भी आप पढ़िएगा। एप्लीकेशन में भी दूंगा, यूट्यूब में भी दूंगा, बिल्कुल ना परेशान, बहुत प्लानिंग के साथ हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए बस, हो गया। देखो देखो देखो, कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ मजा आ जाए कुछ करने वरने से, कुछ नहीं नजर आ रहा है। C1 रिप्लेस आर ऐसे घटा दो ना यार, ऐसे 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 घटाऊँ क्या? ऐसे घटाने से ये 0 हो जाएगा, एक ये 0 आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, देखिए R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। देखो देखो, इसको इसमें घटाइए, A बचा, इसको इसमें घटाएंगे -A 0, क्लियर है आप लोग। इसको इसमें मारेंगे 0, इसको इसमें +A -A, बहुत अच्छा यार, ये तो बहुत सरल हो गया, A + Z। अब क्या करेंगे जरा सोचिए जरा, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 कर दीजिए, 1 0 और हो जाएगा। आगे सर C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, तो क्या बटा ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, नहीं जोड़ेगा तो A हो जाएगा, तो A हो जाएगा, ये x + y हो जाएगा, बाकी कोई छेड़खानी नहीं। A -A y 0 -A + z, एक्सपेंडिंग along R1, expanding along R1, expanding along R1। 25 जून से क्लास एप्लीकेशन में चलेंगी, लाइव क्लास चलेंगी, टाइमिंग 2 से 3:30। केवल यूट्यूब में जेईई मेंस के वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। कृपया फीस जमा करके जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, नहीं फिर आप इतना पीछे हो जाओगे, पाओगे नहीं। जो बच्चे अभी तक ना पढ़े हो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, कृपया निवेदन है कि आप जल्दी से कवर करिए, क्योंकि 25 जून के बाद आपको कैलकुलस मेरे साथ साथ पढ़नी है, इसको आप बाद में कवर करते रहिएगा। इसलिए यहाँ का साइन क्या होता है यार, ये साइन स्कीम बताए थे, माइनस साइन माइनस एलिमेंट, इसके साथ ये उड़ा, ऐसे गुणा कर दो डायरेक्ट, क्या आ गया A² प्लस का AZ और माइनस प्लस का AX प्लस का AY। क्लियर? A कॉमन है क्या? तो जब A कॉमन है तो A क्या हो गया A², कितना बचा x प्लस y प्लस का z प्लस का A बचेगा ना, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है आपसे तीसरा क्वेश्चन? 0 x² y x² z, फिर xy² 0 zy² x z² y z² 0। हाँ, इसकी वैल्यू मांगी जा रही है, जल्दी से देख लीजिए, देखिए जल्दी से। नहीं प्रिंसिपल डायगोनल ये 0 तब होती है ना जब ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम लिखे हो, माइनस का फर्क हो, बस तब 0 होती है। डिटरमिनेंट वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल में यदि 0 हो ना, और ऊपर नीचे के मतलब जो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं बताए थे, इसकी सिमेट्रिक, तब 0 होगी, इस तरह 0। सोचो यहाँ से x² y² z² कॉमन ले लूँ, ले लीजिए कॉमन लीजिए, तब तक मैं
और कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढो कि तो एक लाइन में ख़त्म हो जाए। और नहीं फालतू कहे बवाल, एक लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं यदि दिमाग लगा ले तो। ले लीजिए पहले कॉमन पे देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखेंगे, C1 से एक्स स्क्वायर कामा Y1 से सॉरी क्या लिख रहा हूँ, C2 से वाई स्क्वायर, C3 से जेड स्क्वायर को कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन, डेल्टा इक्वल टू टोटल कॉमन कितना निकला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब समझो तो यहाँ कितना बचा, 0 वाई जेड, यहाँ एक्स 0 जेड से चलो, फिर एक्स वाई 0। एक्सपेंड कर दूँ, अब क्या टेंशन है। हाँ ठीक कर दो, C2 माइनस C3। हाँ अब ये समझ लो मुझे कुछ नहीं आता, आप बताते रहो। अब यार इतना सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। 0 वाई जेड, ये 0 माइनस वाई जेड एक्स वाई 0, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लिखो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। हाँ भाई R1 के सब लोग प्रसार करते हैं बिना कोई टेंशन के। आप लोग R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सप्रेशन कर दीजिए, जल्दी से इसको आप एक्सपेंड करिए, ठीक है। देखिए ये क्या बनेगा, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले से बाहर है, एक्स कॉमन हुआ, एक्स कॉमन होने के बाद यहाँ का साइन प्लस ऐसे उड़ जाएगा, क्या बचेगा बेटा, वाई जेड और माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड, सही। इसका मतलब क्या बैठा ये बैठा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स और ब्रैकेट में 2 आई जेड, क्यों भाई, तो कितना बैठा है 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कराते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम पढ़िए आप। अभी तो 25 जून तक यही चीज़ें पढ़ानी हैं, 24 जून तक। 25 जून से हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस। बाहर का लड़का देखिए ज़्यादा सक्रिय है, वो एप्लीकेशन को खरीद चुका है और आप लोग सो रहे हो अभी, ठीक है सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आपको होने वाली। हाँ चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3x x माइनस का y x माइनस का z माइनस का एक्स वाई 3y y माइनस जेड। यार ये तो मिसिंग है एक नंबर, ठीक है। तो मिला लेता हूँ 3x x माइनस वाई x माइनस जेड माइनस x। अब देखो ये यहाँ पे ये गड़बड़ है, माइनस एक्स प्लस वाई, सुधारो। 3y y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड, ये नंबर है z माइनस वाई। हाँ भाई आ चुका है, जो मिसिंग है, इसीलिए मैं बुक भी लेके आता हूँ, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो ये, ठीक है। सुधारते सीट सुधारते जाएंगे, ठीक ना। जो सीट बनाया ना वो भांग खा के बनाया ना, भांग चढ़ी थी उसको भयंकर। C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा करने से क्या होगा, अरे कुछ तो होगा, करके तो देख भैया, करो जल्दी से। C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C, ऐसा तमाशा करने से क्या होगा, देखो 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 जल्दी से, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत अच्छा। अब मुझे लग रहा है पूरा C1 x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है, क्या बन रहा है। अरे 3 बराबर दिखना, खुशी की लहर आ जाना, अरे नहीं समझ में आया, मतलब उसको देख लिए जिसका इंतजार था, आ गया समझ। अब आप लड़के पढ़ते क्या, फेसबुक में कमेंट करते हैं वेरी नाइस। यार तमाशा है यार, पढ़ाई करो, अभी पढ़ने की उम्र है यार। देखिए देखिए अब क्या करें, C1 से कॉमन ले लीजिए, जल्दी से C1 से कॉमन ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें, 3 1 आके बैठ गए, माइनस के एक्स प्लस का वाई 3y y माइनस जेड माइनस के एक्स प्लस का जेड माइनस का वाई 3z। ये कुछ आप ऐसा कर लीजिए। अब क्या करें, 2 0 घटा दो, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड
R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। चलिए 2 0 करिए, एक्सपेंड कर दीजिए C1 के, कर लेंगे। हाँ भाई, R1 माइनस R2 करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। 0 बैठेगा क्या? ये कितना आएगा? माइनस के एक्स माइनस 2y। क्यों भाई? माइनस के एक्स माइनस का 2y। ये क्या तमाशा बैठेगा? माइनस का एक्स प्लस का y, माइनस का एक्स प्लस का ये 0, फिर ये 2y प्लस जेड, ये माइनस 2z माइनस वाई ना, माइनस 2z माइनस वाई। आगे आगे तो कुछ नहीं, 1 y माइनस जेड, फिर 3z। हाँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। हाँ भाई, एक्सपेंड कर दीजिए C1 के रिस्पेक्ट, जल्दी से आप इसको एक्सपेंड करके देखिए आंसर कितना आ रहा है, कर लेंगे। हाँ, 1 मिनट का समय, केवल 1 मिनट का समय। हाँ, ये हल करने में आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देख लीजिए क्या आ रहा है, डायरेक्ट मत लिखिएगा, देख लीजिए क्या आ रहा है जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है भाई? नहीं आ रहा क्या? बहुत समय लगा दिए, आ गया। चलो देखिए, हाँ, 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कर रहा है भाई 5वां क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 4 एक्स प्लस 4x। ये तो सरल लग रहा है क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताओ? क्या करूँ, ऐसे जोड़ दूँ क्या सबको? C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना बैठेगा जरा बताओ? ये 3x प्लस का 4, फिर हाँ तो बन जाएगा। हाँ चलिए जल्दी से करिए। बिल्कुल, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरे साथ जुड़े हों, कृपया तुरंत इस सवाल को डील करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ करिए आप लोगों, ठीक है? देखिए पेपर का कब होना है आपके, 2000 समझ गए 22 वाले, ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन इतना पता होने जरूर है। इसलिए क्योंकि अब तब तक वैक्सीन लग चुकी होगी भाई सबको। अगला कदम आप कॉमन उठाएंगे, आप कॉमन उठाएं 3x प्लस 4 आप कॉमन उठा लिए, ठीक। 3x प्लस 4 आप उठाएं कॉमन, तो क्या 3 एक बैठ गए क्या? x प्लस 4 है ना यार, तो मैंने क्या लिख दिया यार, x प्लस 4 x प्लस जन्म सिद्ध अधिकार 2 0 करना। कॉलम में क्या मैंने तो आपको पहली क्लास से सिखाया हूँ बेसिक, कॉलम में 1 लगे हों तो पंक्तियाँ घटाओ, पंक्तियों में 1 लगे हैं तो कॉलम घटाओ। अरे कॉलम में 1 लगे हैं तो रो की तरफ ऑपरेशन करो, रो में 1 लगे हैं कॉलम की तरफ ऑपरेशन करो। तो क्या बैठेगा? R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। डेल्टा इजकल टू 3x प्लस 4। हाँ, ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0, इसको इसमें घटाओ -4 0, सही चल रहा हूँ, 0 प्लस 4 -4 1 x प्लस 4। C1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 3x प्लस 4, ये प्लस का 1 कॉमन, इसके साथ ये उड़ा,
कितना बैठेगा ये? 4 चौको 16 माइनस 0 वैल्यू अरे 16 3x प्लस 4 क्या भैया आपका सेम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बराबर भाई, समझ पा रहे हैं ना? आजकल मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, समझ गए ना? आंखों से ही सारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या दिया भाई? a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। हाँ भाई, करा इसके मान बताइए, मान बताइए मान। फिर से मुझे लग रहा है वही बकवास कर दूँ, ऐसे जोड़ दूँ ऐसे R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस। देखो ये बोर्ड लेवल का सवाल तो इसी कॉन्सेप्ट से लगभग हो जाता है, लगभग हो जाता है। देखिए सवाल तो मैंने आपको बहुत ही स्टैंडर्ड कराए, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर एक बार सोचिएगा कि तीनों कॉलम को उठा के एक कॉलम में ले जाएं, तीनों रो को उठा के एक रो में ले जाएं, शायद कॉमन एलिमेंट आ जाए, अर्थात कॉमन हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए, जो कि आ भी जाता है, कभी कभी आ जाता है। बिल्कुल एकदम तो सेव नहीं कह सकते कि आप कसम खा लिए हैं कि बस यही करना है यार। यहाँ क्या बैठेगा बोलो? a प्लस बी प्लस सी। R1 के तीनों एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी बैठ जाएंगे, 110% बैठ जाए। बाकी क्या करना है? अरे बाकी क्या करना है बेवकूफो, टिप लेना है। c माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, जल्दी से कॉमन लीजिए। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो डेल्टा इक्वल टू नहीं, डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी चली कॉमन हो गया। 3 एक दिख गए, 3 एक दिख गए, फिर अपना आदमी दिख गया। समझ गए होंगे अपना आदमी का मतलब? 2c c माइनस a माइनस बी। समझा नहीं? a प्लस बी प्लस सी, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ऐसे लाओ इसको जरा, तो क्या बैठेगा? माइनस a प्लस हो जाएगा। कितना बैठेगा? a प्लस बी प्लस 0। क्यों भाई 0? जिधर जाएगा माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इधर आएगा तो प्लस का a प्लस बी प्लस। उम्मीद है कि आजकल ठीक ही चल रहा है सब कुछ। क्यों भाई? आप 2 कॉमन और निकाल लीजिए, C1 और C2 से। C1 प्लस C1 तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर। चलिए जल्दी करें। डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कॉमन में ले लूँगा। तीनों कॉमन आ गया भैया। तीनों कॉमन के बाद यहाँ 0 1 0 बैठ गया, यहाँ 0 माइनस 1 1 आ गया, 1 2b। इसको तो मैं हिला नहीं पाया आज तक, आप भी नहीं हिला पाओगे। अब R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं, सवाल ख़त्म करूं, क्यों अपना समय खोटी कराऊं आपका और अपना। ये उड़ा वैल्यू 1 माइनस का 0। क्यों भाई? टोटल वैल्यू प्लस बी प्लस सी का खत्म। आज मैं जेईई मेंस की सीट डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे, ठीक। और फिर पहले मैं ये बैच शुरू करूँ 25 जून से, फिर इसके बाद मैं जेईई मेंस की सीरीज बनाता हूँ और शायद पीसीएम के साथ भी आ जाता हूँ, देखते हैं। शायद बिल्कुल समझ लीजिए, हो सकता है 100% आना ही पड़ेगा। हाँ, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हाँ, जीरो प्रूव करना है यार। जब भी जीरो प्रूव करना हो ना तो आसान ज़्यादा होता है, सब किसी तरह बना लेंगे टेंशन नहीं बाइक लेने का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मिला लूँ, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है कि कोई भांग खा के फिर बना दिया हो, फिर हम लोग परेशान हो जाएं। हाँ, वाई स्क्वायर, देखो यही लिखा था क्वेश्चन यहाँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस। हाँ, मिसिंग है भाई, सुधारिए।
देखिए जल्दी चेत गए, नहीं फिर तो परेशान ही हो जाते। तो यार इस क्वेश्चन में एक फंडा है, हम लोग जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन को सोचते थे, ठीक है। इसमें जरा यक्स का गुणा करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। देखो ये जो सवाल है ना, मैंने 4.1 4.2 में ठीक ठाक सवाल दिए, बाद में सरल है जबकि क्वेश्चन। इसमें एक्स का गुणा करेंगे तो मुझे इसके ऊपर नजर है, कितना बैठेगा एक्स वाई जेड। इसमें वाई का गुणा करूंगा तो एक्स वाई जेड, इसमें जेड का गुणा करूंगा, मुझे केवल इतना दिख रहा है कि एक्स वाई जेड कॉमन होगा। यहाँ 3 1 दिखेंगे, 3 1 दिखेंगे तो मेरी बात बनेगी। तो क्या लिखेंगे, R1 में एक्स का गुणा, R2 में वाई का गुणा, R1 में एक्स का गुणा, R2 में वाई का गुणा, तथा R3 में जेड का गुणा करने पर, तथा R3 में जेड का गुणा करने पर एवं मूल सारणिक में एक्स वाई जेड का भाग देने पर, एवं मूल सारणिक में एक्स वाई जेड का भाग देने पर। तो एक्स वाई जेड निकल के बेटा बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। इसमें एक्स का गुणा करा दो जरा, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई एक्स जेड, इसमें वाई का गुणा करा दो, वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और वाई जेड एक्स वाई। इसमें जेड का गुणा करा दो, जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड एक्स प्लस जेड वाई। हाँ, अब क्या करेंगे, C2 से एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर, C2 से एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर, जैसे C2 से एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड बैठ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 3 1 बैठ गए, हाँ भाई ये 3 1 आ गए। फिर क्या आएगा, एक्स वाई प्लस के एक्स जेड, फिर आगे वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई। हाँ ये फील नज़र आ रही होगी सबको, इतना करिए फिर बता रहा हूँ बहुत जल्दी से। हो गया भाई। अब यार थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लें, ठीक 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 सोचो, हाँ बिल्कुल आएगा। ये 60 कट गया, इसमें एक्स वाई जेड कॉमन ले लूँगा तो लो कॉपी लगाना, लिखेंगे C1 से एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन। जब एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड बाहर निकल आएगा, ये कितना बचेगा बेटा वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई, बाकी टिप लेते हैं। देखो ये कॉमन लेने से इतना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, इतना बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक। जरा सोचिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए सब लोग मोबाइल की तरफ, कैसे देखेंगे। ये C1 और C3 को जोड़ दूँ मैं, इधर देखें सब लोग, C1 और C3 को जोड़ दूँ तो यहाँ क्या बैठ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। उसको उठा के बाहर लाऊंगा, यहाँ 3 1 दिखेंगे बराबर 0, नहीं समझ। हाँ C1 रिप्लेस C1 प्लस C3। ऐसा करने से क्या होगा सर, अरे देख लो भैया साहब, क्या आएगा देखना साहब भाई, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर एक्स वाई वाई जेड वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक 1 1 1 एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड वाई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सुनिए, अब आप कॉमन लेंगे एक्स वाई, पहले एक्स इंटू वाई इंटू जेड ऑलरेडी पहले से बाहर था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और कॉमन हो गए। क्लियर है भाई, यहाँ 3 1 लगे, ये 3 1 लगे, बाकी एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई, वैल्यू 0, रीजन C1 बराबर C2। क्लियर है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखो यार, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो अपना अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसको भी करते हैं। हाँ, कॉपी हो गया भाई सबका? हाँ, कॉपी ना हुआ हो तो ऑनलाइन बच्चे वीडियो को रोक के आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। हाँ, प्रूव दैट y प्लस जेड जेड वाई जेड एक्स एक्स जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4x y z 4x y z लिख लीजिए, फिर बता। सोचो, कभी कभी लगता है डायरेक्ट एक्सप्रेशन कर दूंगा। C1 माइनस C2 करने से फायदा क्या? C1 माइनस C2 करो जरा, यहाँ y, यहाँ पे x, यहाँ पे y माइनस x, R2 माइनस R3। ऐसे सवाल आया था NCERT पे 4ABC सिद्ध करने के लिए, नहीं समझे? मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको जल्दी से एक्सपेंड कर दे, R1 के रिस्पेक्ट आ जाएगा 2-3 लाइन। हाँ, बनेगा हर एक तरह से। देखिए, सारणिक को जो संक्रियाएं होती हैं, सारणिक अपना मान नहीं बदलता, वो तो पता है हमें, लेकिन क्या पता किसी गलत रास्ते से चले जाएं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। बता सुन, देखो देखो एक चीज़ आप, या मैं कहूँ हिंट दे दूँ आपको, C1 में C2 को घटाइएगा, फिर R1 में R3 को घटाइएगा, अब फिर शायद जल्दी हो जाए, 4ABC आ जाए। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम R1 के प्रति एक्सपेंड कर दें तो जल्दी आ जाएगा। चलिए हम करके देखेंगे। स्पेंडिंग अलोंग R1, स्पेंडिंग अलोंग R1, स्पेंडिंग अलोंग R1 क्या? अब जरा ध्यान से सुने, स्पेंडिंग अलोंग R1 क्या मैटर है? y प्लस जेड आएगा कॉमन, ये ऐसे उड़ा, ये ऐसे उड़ा, गुड़ा कैसे होगा जरा देखना, इन दोनों का गुड़ा होगा, z प्लस एक्स प्लस का y माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का z कॉमन हुआ। तो आपको एक्सप्रेशन करना तो बेहतर अच्छा आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ भाई, माइनस का z और ये R2 C2 उड़ेगा, कितना बैठेगा बेटा? एक्स जेड प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई, ठीक। फिर इसके बाद प्लस y कॉमन आया और ये उड़ेगा, जेड एक्स माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई। कर लोगे आप? गुणा करोगे? चलिए करिए गुणा सब लोग। हाँ भाई, 100% इसको सॉल्व करने से 4 बार एक्स वाई जेड आ रहा होगा, आप देखिएगा कहीं, फिर जुड़ के वो 4x y z हो रहा है, ठीक। इसका दूसरा रास्ता देखते हैं, सेकंड मेथड पे आइए, क्योंकि मुझे लग रहा है समय लग गया इसमें यार, इसमें मल्टीप्लाई करने में समय लग गया। देखते हैं, इतना बड़ा सवाल छोड़ो यार, इसको सोचते हैं अब, ठीक। दूसरा रास्ता ये है, मुझे अभी जहाँ तक नज़र आ रहा है C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ठीक। जरा करके देखिए, टू वाई प्लस जेड, उम्मीद है समझ में आ गया। 2x प्लस जेड, 2x प्लस वाई, आगे जेड प्लस एक्स, फिर बाकी टिप लो। हाँ, कुछ तो कॉमन है यार, 2 तो कॉमन है कम से कम, चलिए 2 तो कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स वाई एक्स प्लस। देखो यार, एक बात ध्यान सुनना, केवल एक जीरो के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ, केवल एक जीरो मुझे दिख रहा है। यदि C1 में C2 घटा दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी, ठीक। तो C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। चलिए करते हैं भाई। हाँ, क्या लफड़ा है? 2 बाहर आया,
जैसे z उधर जाके घटा y, ये 0 लग गया, ये 0 लग गया, ये घटा y बचा। क्या समझ में आ गया? फिर क्या है z प्लस x y x प्लस y। उम्मीद है एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और आ गया होगा। R1 में किसको घटा दें? R3 को घटा दें, तो एक 0 और हो गया। तो ये y से y घटा 0, इधर z माइनस एक्स और ऊपर जाएगा तो माइनस का एक्स माइनस का y, शायद माइनस एक्स आएगा। देख लीजिएगा आप, सही चल रहा हूँ, गलत तो नहीं कर दी? 0, ये 0 भाई 0। हाँ देखो जल्दी हो गया यार। देखो ऑपरेशन से सवाल तो जल्दी होगा, डायरेक्ट स्पेंड करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक, बट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन चलिए ये और बेहतर हो गया, 2 मेथड से क्वेश्चन हो गया। देखते हैं आगे समाचार। आगे देखिए क्या बकवास कर रहा है, बहुत ध्यान से सुने। क्या मैं बताऊं? देखो सुनिएगा। अब मैं सीधे एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा 2y बाहर, इससे ये उड़ा, इसका गुड़ा इसके साथ होगा, बोलो क्या होगा? zx माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस का zx अब प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मारे 2y मल्टीप्लाई 2zx या 2xz 4xyz। ज़्यादा बेहतर लगा? ये देखिए बन गया, इस तरह ही बन गया कुछ। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन हैं। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितनी भी आपकी प्राइवेट किताबें, उनके सवाल, जेईई मेंस वाले सवाल। अब यार बच्चे की जान लो, क्या चाहते हैं भाई आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो फिर ये क्वेश्चन जिसने लिखा है सीट में मेरे, वो शुद्ध भांग पिए था मुझे लग रहा है उसमें, क्योंकि 3rd ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाए बैठे हैं। क्वेश्चन क्या है? a स्क्वायर प्लस 2a, सुधारिएगा 2a प्लस 1। जहां आप प्रिंटिंग मिस्टेक हो आप सीट में सुधार लें। a प्लस 2 3 और 3 1 बिल्कुल गोल ही कर दिया था अगले व्यक्ति ने, ठीक है भाई। हाँ यार मुझे जब भी 3 1 दिखते हैं तो मुझे तो सवाल बहुत आसान दिखता है। ये बना लिया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले R1 को R2 में घटाएंगे, R2 को कॉमन सामान लेके ऑपरेशन कर लीजिए। कर लोगे? मैं बताऊं, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं 10वां क्वेश्चन आपकी सीट में 4.3 में, मैं बता रहा हूं, देखो 4.3 में सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से सिमिलर क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा। देखिए कहाँ है 4.3 पे? 31 नंबर 31, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे -1 1 लगे, इस पे 1 1 लगे। सेम क्वेश्चन लगाना, सेम बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 4.3 का 31 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, आप घर में जाके डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है भैया 11 नंबर। आ जाते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अर्थात क्वाड्रिलेटरल एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स हैं, जिसके शीर्ष हैं x1 y1 x2 y2 x3 y2, तथा त्रिभुज की जो साइड है उस क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल की जो भुजा है वो a लंबाई की है, तो सिद्ध करो ये। फिर ये गलत लिखा हुआ है, 3a⁴ डिवाइड बाई 4 है। तो प्रूफ क्या करना है? देखिए हमें प्रूफ दैट क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक। क्या करना है इसको? x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1। अब मेरी समझ में आप प्रूव करना 3a⁴ डिवाइड बाई 4। मैं लिख लेता हूँ, सुधार लीजिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रूव करना, ठीक ठीक ठीक। इसका मतलब एक बात होता है यार, जिसने सीट बनाया उसका मन नहीं लग रहा था, जबरदस्ती बनाया। अरे क्वेश्चन गलत है। अब देखिए जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न में सबसे बड़ी बात क्या है, जरा खोपड़ी लगाइएगा। उसने देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि अपने पास भैया ABC एक ट्राइंगल है जो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज है
जिसके वर्टिक्स मतलब शीर्ष x1 y1 है, क्या है x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3, और सबकी भुजाएं यदि समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो कि स्मॉल ए है उसने ये दे रखा है कि ABC कोई ट्राइंगल है, हिंदी में पहले बात करते हैं, ABC कोई त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष फलाने 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 हैं, और जो कोई समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। स्मॉल ए कह के क्यों भाग गया अगला व्यक्ति, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो सिद्ध करिए बराबर ये। क्या क्लियर है? आके समझ लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, तब तक जल्दी से कॉपी करिए। फिर देखिए एक चीज मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, देखो वी नो दैट, ठीक, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू, बताओ जरा क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ 60 1 बटे 2 x1 x2 फिर y1 y2, इतना तो क्लियर। यहाँ से जरा इसको 2 डेल्टा कर दीजिए, 2 डेल्टा इक्वल टू कितना बैठेगा, x1 x2 x3 y1 y2, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, डेल्टा क्या है मुझे बता दो। यहाँ क्षेत्रफल है, क्या है यहाँ क्षेत्रफल है, और कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इस डेल्टा की जगह क्या रख दूं, √3/4 नहीं आया समझ में, √3/4 a स्क्वायर, क्लियर है, नहीं समझ में आगे समझ। और यहाँ क्या बैठा हूँ, कुछ मिस्टेक है क्या सवाल पे, क्या आ गया, x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1। कॉपी करिए तब तक जल्दी से, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। बहुत यार गलत यहाँ स्क्वायर है यार, जो प्रूफ करना है उसको सुधारो यार, बड़ी परेशानी है, परेशानी हो जाएंगे। पता है मुझे कैसे पता चला, a⁴ सिद्ध करना था, हम पगला गया साला, a⁴ कहाँ जाएगा, उसमें स्क्वायर लगा 60। अब जरा सुनिए, इसका जरा स्क्वायर करके देखिए जरा, ये कट के कितना होगा, √3/2a², बाकी डिटरमिनेंट कितना बैठेगा, x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1, क्लियर है भाई। अब जरा सुनो, ध्यान सुनो, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या क्या बैठेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का स्क्वायर, इधर कितना बैठेगा 3/4 a⁴, 3a⁴ डिवाइड बाई 4, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले व्यक्ति कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है x का मान ज्ञात करो। दिया क्या है 4 - x, अरे मैं इससे लिखूंगा, हाँ देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो सुधार लीजिएगा। दिया है 4 - x 4 - x 4 + x 4 + x, फिर 4 + x 4 - x 4 + x 4 + x 4 + x 4 - x बराबर 0। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। हाँ भाई यही लिखा, चलो इस बार दिमाग बराबर था, इसका मतलब समस्या क्या है ना यार, वो व्यक्ति सीट लिखता है जिसकी मैथ की समझ नहीं है, बात आप समझिएगा, लिखने से मतलब है, क्या करें यार, अब ऐसे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं जल्दी, जिसकी मैथ की समझ भी हो, सीट भी लिखे हो। मैं पूरा काम करूँगा तो गड़बड़ होगा। हाँ हाँ सोचो जरा, ये जरा दिमाग लगाइए, R1 R2 R3 जरा जोड़िए जरा, ये x से x मरा 12 + x, ये फिर 12 + x जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब LHS RHS दोनों एक साथ लेके चलेंगे, इतना ध्यान, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करनी है। देखा जाए R1 रिप्लेस R1 + R2 + R3, जरा देखें तो कितना बैठेगा
12 प्लस एक्स, फिर आ गया 12 प्लस एक्स, फिर आ गया 12 प्लस एक्स, ठीक। 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, इक्वल टू 0 लगा दो। लिखेंगे R1 से 12 प्लस एक्स कॉमन लेने पर लिखेंगे R1 से 12 प्लस एक्स कॉमन लेने पर, तो जैसे 12 प्लस एक्स मैं बाहर कॉमन निकालूंगा कितना बैठेगा, 3 1 दिख गए क्या, ठीक, बराबर 0 ही है। फिर क्या आएगा 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, ठीक, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स। अब क्या करूँ बताओ जरा, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। ये 12 प्लस एक्स तो रहेगा। अच्छा C1 माइनस C2 0 बटा क्या, ये घटेगा कितना आएगा -4 प्लस का एक्स 2x, क्यों भाई, ये अगेन 0 0 माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का 2x 1 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स। क्लियर है भाई। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। लिख गया भाई, एक्सप्रेशन क्या है इसका, 12 प्लस एक्स क्या होगा बताओ, ये उड़ा 4x स्क्वायर बराबर 0। अब खोपड़ी लगाना 4x स्क्वायर और ये 12 प्लस एक्स बराबर 0। 4 तो किसी मतलब का है, या की माया याद है आपको, एक्स स्क्वायर बराबर 0 या 12 प्लस एक्स बराबर 0। क्लियर है, ठीक। यहाँ से मतलब एक्स बराबर 0 आएगा या क्या आएगा बोलो, एक्स बराबर -12। अच्छा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर कब 0 हो सकता है, जब एक्स स्वयं 0 हो। तो ये प्लस माइनस 0 ना लिख दीजिएगा, नहीं हड्डी तोड़े, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव, लेकिन 0 को लेकर पॉजिटिव। बेसिक मैथ में मैंने आपको डिस्कस किया था, जब मेरे यहाँ आप ITF पढ़ने आए थे तब हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ 2-3 वीडियो में इसको फिनिश कर देता हूँ। देखो यार, थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए। यार देखो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आज मुझे एक वीडियो और शूट करना है, तो माफ़ करिएगा, आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं खींच के पढ़ाऊँगा। कल लगभग कितने क्वेश्चन हुए बेटा, 12 हुए। कोशिश करता हूँ कल कम से कम 30 तक जाने के लिए। तो कल यदि 30 तक पहुँचेंगे तो परसों 46-47 तक पहुँच जाएंगे। तो 2 या 3 लेक्चर पे मैं इसको फिनिश कर दूंगा। कृपया मुझे आगे नंबरिंग कर दीजिए कि जो भी क्वेश्चन ना बन रहे हों आपको नंबरिंग कर दीजिए। दूसरी चीज़, सभी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, और 25 जून से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें एक साथ रन करेंगे। मतलब जिस समय मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा उसी समय लाइव चलेगा। क्या मेरी बात आप समझ गए? टाइमिंग आपको कंप्लीट पता है। सभी बच्चे आके एडमिशन ले लें ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर के साथ।